चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 2023 में मोबाइल चलाना होगा महंगा। नए साल में कंपनियां बढ़ा सकती है टैरिफ की कीमतें। 5G स्मार्टफोन की बिक्री भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में आए तूफान में बीजेपी दिखाई तक नहीं देगी। कांग्रेस करेगी क्लीन स्वीप, राहुल गांधी। कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.5 अमेरिका में मचा रहा आतंक। ओमिक्रॉन BF.7 से भी ज्यादा खतरनाक। राष्ट्र निर्माण के लिए हो हर दिन हर पल का उपयोग। पीएम मोदी ने पेश की मिसाल ताकि आगे बढ़ता रहे हिंदुस्तान। नए संसद भवन में हो सकता है बजट सत्र का दूसरा चरण। फरवरी में निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद। बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट। नए साल पर बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। त्रिपुरा में जन विश्वास रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अमित शाह। 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। इंसानों को मिला डायनासोर युग से पहले का जीव। शरीर में 3 आंखें, पानी में आते ही तेजी से हो रहा विकास। चौथी लहर से पहले राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का संकट। खत्म हुई कॉर्बेवैक्स और कोविशील्ड। पीएम मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। आगामी चुनाव को देखते हुए जनवरी में बड़े बदलाव संभव। लगातार दूसरे साल हुआ क्रूड ऑयल के दाम में इजाफा। ब्रेंट के दाम में 10% का उछाल। भारत चीन सीमा की कभी चिंता ना करे। जब ITBP के जवान रक्षा कर रहे हों तो कोई हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता, अमित शाह। 2022 ने बिगाड़ा लोगों का बजट। गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार। 1 किलो आटा 26 से 32 रुपए का हुआ। 2023 में बिछेगी 2024 की सियासी बिसात। MP, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी को लेकर नीतीश का बड़ा बयान। मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं, राहुल के नाम पर ऐतराज नहीं। दिल्ली के स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन। पेरेंट्स से बोले डिप्टी CM रटने के बजाय अपना रहे सीखने की आदत। हर जगह मिलेगी सस्ती दवाइयां। देश भर में जल्द ही होंगे 10,000 जन औषधि केंद्र। आम आदमी को मिलेगा लाभ। हवा जहरीली, सांस लेने में परेशानी, मास्क लगाने की सलाह। नवी मुंबई में AQI 342 के पार। असम सरकार का बड़ा फैसला। 4 जिलों का होगा विलय। 14 क्षेत्रों की सीमाएं फिर होगी तय। G20 की अध्यक्षता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजेगा भारत का डंका। बनेगा सॉफ्ट पावर का केंद्र। एलोन मस्क के नाम एक और रिकॉर्ड। बने $200 अरब गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में दर्ज की 100% उपस्थिति। जारी किए रिपोर्ट कार्ड। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। वायरस से निपटने पर चर्चा। नए साल में नई सरकार को लेकर लगे कमलनाथ वाले होर्डिंग्स। 100 से ज्यादा हारी सीटों पर कांग्रेस का फोकस। अगर डेटा हुआ लीक बचेगी नहीं सरकारी कंपनियां भी। देना पड़ सकता है 500 करोड़ रुपए जुर्माना। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बोले RSS और BJP को अपना गुरु मानता हूं, वे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिस जगह हुआ ऋषभ पंत का एक्सीडेंट वहां दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने पहुंची फॉरेंसिक। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SLP। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग। कर्तव्य पथ पर BSF ऊंट सवार दस्ते का हिस्सा बनेगी महिला सुरक्षा बल। शाही पोशाक में दिखाएंगी जाबाजी। इसकी सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। नोएडा से दिल्ली आने जाने के लिए जरूरी खबर। कल से 45 दिन बंद रहेगा आश्रम फ्लाईओवर। हम तो आपके पिता से भी नहीं डरे, उनकी नाक के नीचे सरकार बनाई। आदित्य ठाकरे को फडणवीस का करारा जवाब। सियासत के लिहाज से खास रहेगा नया साल। कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। देश को मिलेंगे आकाश के रक्षक। भारतीय वायुसेना के अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू। पड़ोसियों को जयशंकर की 2 टूक। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं। LAC पर एक तरफा दबाव की कोशिश से बर्दाश्त नहीं। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023। कांग्रेस के 40 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार। दिल्ली से होगी घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच के लिए थानों में गठित करे विशेष इकाई। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में लड़े 2024 के आम चुनाव। दिल्ली में बोले CM भूपेश बघेल। 23 जनवरी को चीन में कोरोना से 25,000 मौतें होंगी। अगले महीने आएगा पीक। 3 हफ्ते में 18% आबादी संक्रमित हुई। भारत के एग्री और प्रोसेस्ड फूड की दुनिया में बढ़ी मांग। 16% बढ़ गया निर्यात। खुशखबरी, सरकार ने 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाद।
2022 में यूपी की राजनीति में अखिलेश का हर फॉर्मूला रहा नाकाम, दोस्त छूटे अब परिवार से उम्मीद। बिहार में शराब की बड़ी खेप बरामद, बादाम से लदे ट्रक में छिपाई थी 30 लाख की दारू। वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा तैनात। चीन में कोरोना के आतंक से चिंता में मोदी सरकार, मास्क दवाइयों के निर्यात पर कड़ी नजर। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आए तो 2024 में भाजपा का जीतना मुश्किल। आरएसएस गोवा में करेगा राष्ट्रीय समन्वय बैठक आयोजित, मोहन भागवत भी होंगे शामिल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा 2024 के आम चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। साइबर टेरर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एनआईए में तैयार हो रहा है नया विंग, साल 2019 में मिला था अधिकार। पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल इस्लाम के खिलाफ, मुफ्ती कासमी बोले मुस्लिम संगठन उठाए आवाज। बीजेपी चाहती है मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी से यात्रा करूं, मुझे मंजूर नहीं, सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी का जवाब। गंगा की सफाई पर 8 साल में खर्च हुए 13,000 करोड़, यूपी के लिए बड़ा बजट, एनएमजीसी ने दिया ब्यौरा। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को 72% मिला चंदा, सपा और आप से भी नीचे रही कांग्रेस, एडीआर। भारत, यूएस, जापान, चीनी यात्रियों के लिए सख्त कोरोना नियम, डब्ल्यूएचओ बोला सही फैसला। व्हाट्सएप को मोदी सरकार की फटकार, भारत में रहना है तो नक्शे से ना करे खिलवाड़। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले उन जैसा उदाहरण बहुत कम। देश में कोरोना का खतरा, भारत में XBB.1.5 वेरिएंट का पहला केस, स्टडी में दावा कैंसर मरीजों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज्यादा। राजधानी में कई जगहों पर 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट भोजनालय, 49 दिनों में मिलेगा लाइसेंस। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने उठाया बड़ा कदम, साथ ही कुमार स्वामी को बताया पीएफआई समर्थक। भारत जोड़ो यात्रा, यूपी में 3 दिन रुकेंगे राहुल गांधी, यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। मौसम अपडेट, आज और कल कई राज्यों में बारिश बर्फबारी की संभावना, फिर से होगी घने कोहरे की वापसी, बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 2023 में मोबाइल चलाना होगा महंगा, नए साल में कंपनियां बढ़ा सकती है टैरिफ की कीमतें, 5G स्मार्टफोन की बिक्री भी बढ़ेगी। जी हाँ, नए साल में टैरिफ बढ़ने के बावजूद 4G के मुकाबले 5G स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा होगी। अप्रैल जून तिमाही के दौरान देश में 10 करोड़ से ज्यादा 5G फोन बिकने का अनुमान है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक 2023 के आखिर तक 4G स्मार्टफोन की तुलना में 5G हैंडसेट की बिक्री ज्यादा होगी। नवंबर 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से इस नेटवर्क का तेज विस्तार हो रहा है। हालांकि 5G स्मार्टफोन की बिक्री 2020 से हो रही है, लेकिन अनुमान है कि 2022 में ऐसे फोन की बिक्री बीते साल की तुलना में 81% से बढ़कर 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बाजार में सस्ते 5G फोन उपलब्ध होना इसकी वजह है। कुल बिक्री में 20,000 रुपए से कम के 5G फोन की हिस्सेदारी 2021 के 16% से बढ़कर 31% होने का अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट, नए साल में बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, बिहार में नए साल के साथ महंगाई भी दस्तक दे रही है। बिजली आपूर्ति कंपनियों के प्रस्ताव पारित हुए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ताओं को 40% ज्यादा अधिक बिजली बिल भुगतान करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट तक 6 रुपए 10 पैसे की दर से भुगतान करना होता था। नए प्रस्ताव के पास होने पर 8.66 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 50 यूनिट से ऊपर की खपत होने पर 6.40 रुपए प्रति यूनिट की जगह पर 9.28 रुपए प्रति यूनिट पे करना होगा। गौरतलब है कि महीने वाला फिक्स चार्ज भी 20 रुपए की बजाय 40 रुपए कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत में 6 रुपए 10 पैसे लगते हैं। वहीं प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 रुपए 66 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट की बजाय 10 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2023 में बिछेगी 2024 की सियासी बिसात, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। जी हां, साल 2023 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी जंग का अखाड़ा बनने वाला है। यह साल आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टोन सेट करने की भी संभावना रखता है। 2023 में देश के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण से लेकर मध्य भाग तक कम से कम 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आने वाला साल बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए भी अहमियत रखता है, जो एकजुट होने के लिए मुखर रही है। 2023 में राजस्थान,
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवा सकती है। इस लिहाज से 2023 के चुनावी मुकाबलों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस, डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। जी हां, देश की सड़कों पर अब जल्द ही 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आएगी। इस अत्याधुनिक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में हाईटेक उपकरण लगे होंगे। यह एम्बुलेंस आम एम्बुलेंस से बिल्कुल अलग होंगी। अत्याधुनिक 5G एम्बुलेंस तमाम सुविधाओं से लैस होगी। इस एम्बुलेंस में रिमोट लोकेशन के मरीजों को भी रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी। 5G एम्बुलेंस में वीडियो कॉल की सुविधा होगी। मरीज और डॉक्टर आपस में बातचीत कर सकेंगे। इस 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज की वर्चुअल जांच कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक ही समय में कई गांवों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, सरकार ने 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाद। जी, केंद्रीय कैबिनेट ने आज फास्फोटिक और पोटास उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित नई दरों को मंजूरी दे दी है। इससे इन उर्वरक की लागत अब पहले से घट जाएगी। कैबिनेट ने इस सब्सिडी के लिए 51,875 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह सब्सिडी रबी सीजन 2022-23 जो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे विभिन्न पोषक तत्वों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की प्रति किलोग्राम दरों के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से रबी 2022-23 के दौरान सभी फास्फेट और पोटास उर्वरकों की रियायती कीमतों पर किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा तैनात। जी हां, भारतीय वायुसेना में स्वदेशी व हल्के वजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से शामिल होंगे। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के सेना में शामिल होने से वायुसेना की ताकत में और भी अधिक इजाफा होगा। जानकारी के मुताबिक ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। LCH को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीद की मंजूरी दे दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसमें रडार से बचने की विशेषता, बख्तर सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।